हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं दूसरा पेपर, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर के सेकेंड सेमेस्टर का पेपर। सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर है दोस्तों, इसमें हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट का नाम क्या है और ये कौन सा पेपर है, किस ईयर का है, कितने घंटे का होता है और कितना नंबर का होता है। तो ये 2024 का पेपर है, जिसे हम लोग कहते हैं सेवेंथ पेपर है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल एंड स्पीसीज सब्जेक्ट का नेम हो गया। और टाइम की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 घंटे का होता है। और वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं कितने नंबर का, तो ये 50 नंबर का होता है। 50 नंबर का होता है। पेपर का जो पैटर्न होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम का होते हैं। और सेक्शन सॉरी 3 खंडों में इसको बांटा गया, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो हम लोग को आप लोगों को बता देते हैं कि इसका पेपर हमारे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या होता है हम लोगों का, तो हम लोग का इस सेक्शन ए का ए वाला क्वेश्चन क्या है, जिसे कि हम लोग को 50 वर्डों में लिखना है। तो 50 वर्डों का मतलब दो ही तो दिया है, इसका फुल फॉर्म ही लिखना है। राइट फुल नेम ऑफ IRHR एंड IIVR। तो इसका नेम का लिखना IIHR का, आप लोग सभी लोग जो हॉर्टिकल्चर पढ़ते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र हैं, तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च। ठीक है। अगर वहीं पे दूसरे नेम की अगर हम लोग बात करते हैं तो IRVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ये दोस्तों, अगर आप लोग हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं तो इतना तो आप लोग को बेसिक नॉलेज होगा ही। ठीक है। बी क्वेश्चन देखते हैं, टमाटर में पनीफिनेंस क्या होता है। ठीक है। पनीफिनेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये टेम्परेचर, ठीक है, कैल्शियम की डिफिशियंसी मतलब कैल्शियम की कमी से, वाटर स्ट्रेस, वैरायटी, इसके माध्यम से इसमें हो जाता है। जैसे कि हम लोग टमाटर की एक कहे तो फुलाव एक समस्या होता है। क्या होता है? फुलाव एक समस्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं टमाटर में हवा भर जाती है। क्या होती है? टमाटर में हवा भर जाती है, जिससे वे फूल फूले हुए फल को हल्के हो जाते हैं, जिसके कारण फुलाव हो सकता है। ये किसके किसके डिपेंड करता है? टेम्परेचर, वाटर, ठीक है, वैरायटी और कैल्शियम की डिफिशियंसी से होता है। ठीक है दोस्तों, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जीरे का वर्टिकल नाम एवं सुगंध लिखना है। वर्टिकल नेम एंड फ्लेवर इफ क्यूमिन, यानी कि जीरा, क्यूमिन मीन्स जीरा। वर्टिकल नेम की अगर हम बात करते हैं, क्यूमिन काइमियम इसका वर्टिकल नेम होता है। अगर इसके स्वाद की अगर हम बात करते हैं, यानी कि फ्लेवर की बात करते हैं, तो तीखा होता है। विभिन्न विभिन्न व्यंजनों में जो होता है, अनोखा स्वाद को जोड़ता है। इसका उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम लोग कहते हैं यह विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में, जैसे कि सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, चटनी बनाते हैं। इसके अलावा जो भी हम लोग व्यंजन बनाते हैं, चाहे चिकित्सा में कुछ भी प्रयोग, मेडिसिनल प्लांट में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। प्याज और लहसुन का प्रति हेक्टेयर बीज दर हम लोगों को लिखना है। अगर वहीं ओनियन की हम लोग बात करते हैं, तो ये क्या होता है, वैरायटी के ऊपर डिपेंड करती है। ये 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोया जाता है। वहीं अगर हम लोग लहसुन की बात करते हैं तो 500 से 700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोगों को लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 4 फल वाली सब्जियों के नाम लिखिए, यानी कि 4 फल वाली, जो जिसे हम लोग फलों में भी गिनती करते हैं और सब्जियों में भी गिनती करते हैं। जैसे कि टमाटर, ब्रिंजल, भिंडी और ककड़ी, ये सब फल वाली सब्जियां होती हैं दोस्तों। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, सेक्शन बी की ओर चलते हैं। तो सेक्शन बी में देखते हैं, डिफाइन डिफाइन ट्रक गार्डनिंग ऑफ वेजिटेबल इट्स मेरिट एंड डिमेरिट, यानी कि ट्रक गार्डनिंग क्या होता है दोस्तों। ट्रक गार्डनिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यह एक प्रकार की बागवानी होती है। क्या होती है? बागवानी होती है, जिसमें हम बड़े पैमाने पे खेती करते हैं। क्या करते हैं? बड़े पैमाने पे खेती करते हैं, और इसको मार्केट तक ले जाने में हम लोगों को ट्रक की आवश्यकता होती है, यानी कि ट्रक की आवश्यकता होती है, यानी कि हम लोग को किसी वाहन की आवश्यकता होती है, मैजिक
ट्रैक्टर, ट्रक ईटीसी की माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इसको मार्केट तक ले जाते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, ट्रक गार्डनिंग कहते हैं। तो इसके मेरिट क्या होते हैं और डिमेरिट क्या होते हैं, मतलब मेरिट की अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक लाभ में इसका उपयोग होता है, बाजार तक पहुंचाया जा सकता है, उत्पादन में भी वृद्धि हो जाती है दोस्तों, ठीक है। वही नुकसान की अगर हम बात करते हैं तो उच्च लागत लगता है, मतलब हम लोग पहले उसका उत्पादन करेंगे, फिर उसको परिवहन में भंडारित करेंगे, उसके बाद उसका पैसा भी देना पड़ता है, ठीक है। बाजार का अनिश्चितता भी होती है, कुछ पर्यावरणीय प्रभाव भी कुछ पड़ जाते हैं, ठीक है। ये सब क्या होता है, डिमेरिट हो जाएंगे। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल ऑन द बेसिस ऑफ फोटोपीरियडिज्म, यानी कि हम लोग बात करते हैं सब्जियों का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है, प्रकाश अवधि के माध्यम पर। तो प्रकाश अवधि के माध्यम से हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ये 3 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। लॉन्ग डे सॉरी शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं शॉर्ट डे प्लांट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 8 से 10 घंटा उसको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। लॉन्ग डे की अगर हम लोग बात करते हैं तो 12 घंटा से 14 घंटा होती है, और डे न्यूट्रल की बात करते हैं तो वो लोग उसकी लंबाई चौड़ाई की कोई समय सीमा नहीं होती है। तो हम लोग अगर बात करते हैं जैसे शॉर्ट डे प्लांट की, जैसे में बैगन टमाटर आ जाएगा। वहीं लॉन्ग डे की अगर हम बात करते हैं तो पालक सलाद ईटीसी आ जाएंगे, ठीक है। वहीं डे नेचुरल की अगर हम बात करते हैं तो टमाटर भी आ जाएगा और खीरा भी आ जाएगा, ठीक है। उसके इम्पोर्टेंस की हम लोग बात करें तो इम्पोर्टेंस तो बहुत हो जाते हैं, उत्पादन में वृद्धि, उचित समय पर बुआई, बहुत सारे होते हैं। वहीं हम लोग बात करते हैं कॉल क्रॉप की, चौथा की अगर हम बात करते हैं कॉल क्रॉप की परिभाषा लिखना है। 3 कॉल क्रॉप्स के वर्टिकल नाम भी हम लोगों को लिखना है। कॉल क्रॉप क्या होते हैं? कॉल क्रॉप की परिभाषा की हम बात करते हैं तो कॉल क्रॉप ब्रेसिकेसी प्रजाति का पौधा जो संदर्भित करता है जिसकी विभिन्न प्रजातियों को शामिल होती हैं, सब्जियां शामिल होती हैं। ये फसलों अपनी विशेष विशेषताओं को पोषक तत्वों के लिए जानी जाती है, ठीक है। कॉल क्रॉप जो होती है जैसे कि बंद गोभी यानी कि कैबेज, फूल गोभी कालीफ्लावर, ब्रोकली यानी कि ब्रोकली ही होती है उसका हिंदी नाम भी। उसके इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो इम्पोर्टेंस लिख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसका ये कॉल क्रॉप हो गया। और बॉटकन नेम की हम लोग बात करते हैं, इसका बॉटकन नेम आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। वही अगर हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो 5वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं तो राइट बॉटकन नेम फैमिली सीड रेट टाइमिंग शोइंग पी कैरेट एमरेंथस इन टेबल फॉर्म में हम लोगों को लिखना है, मतलब एक टेबल बनाना है, उसमें उसका नेम क्या हो, वर्टिकल नेम क्या होता है, फैमिली क्या होता है, सीड रेट क्या होता है, और किस समय पर उसकी बुआई करना चाहती है, जैसे किसका किसका लिखना है, मटर का लिखना है, गाजर का लिखना है। वहीं अगर चौलाई की अगर लिखना है, ठीक है। तो वहीं पे हम लोग बीज रेट की अगर हम बात करते हैं तो समय सबका अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं इसके मटर की, तो पाइसम सटाइवम इसका हो गया जाएगा आपका वर्टिकल नेम। वहीं अगर गाजर की बात करते हैं यानी कि कैरेट की अगर हम लोग बात करते हैं डाइक्वस कैरेटो कैरोटा हो जाएगा। वहीं अगर चौलाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका अमरेंथस एस्पेसीज हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इसके एसिड रेट की तो मटर का जो होता है फबेसी फैमिली होती है, और 100 से 120 इसका सीड रेट होता है, और अक्टूबर से नवंबर में इसको लगाया जाता है। गाजर की अगर हम बात करते हैं तो एपीएसी फैमिली होती है, 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर उनका सीड रेट होता है, और वही सितंबर से नवंबर में लगाया जाता है, ठीक है। उसी तरह हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन देखते हैं, फूल गोभी के बीज उत्पादन तकनीक का वर्णन करना है। फूल गोभी के तकनीक जो होते हैं उसका वर्णन हम लोगों को कहना है कि सीड प्रोडक्शन टेक्निक कॉलीफ्लावर, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग पहला आ जाता है स्वस्थ पौधे लेना चाहिए, ठीक है। वांछित विशेषताएं होनी चाहिए, बीज के लिए फूल गोभी की खेती करना चाहिए, ठीक है। फूल गोभी की देखभाल अच्छे से करना चाहिए, निराई गुड़ाई कीट प्रबंधन रोग परागण यानी कि पॉलिनेशन करना चाहिए, और सीटिंग करना चाहिए जैसे कि, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो बीज की हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग सीड करना चाहिए, यानी कि बीज की कटाई और सुखाया ईटीसी आदि, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं आगे के क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो फूल गोभी के हबी पटेल क्या होता है, और बैगन में तना
तना एवं फल छेदक क्या होता है, यानी कि टिल ऑफ कॉलीफ्लावर, सूट एंड फ्रूट ग्रोवर इन ब्रिंजल। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो फूल गोभी में विपटेल जो होता है, यह एक प्रकार का पोषक संबंधी समस्या होती है जो कि मोलिडेनम की कमी से होता है, यानी कि मोलिडेनम के कारण होता है। इस समस्या के पत्तियों के किनारे जो होते हैं पतले हो जाते हैं और विकृत हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लक्षण अगर हम लोग बात करते हैं तो वही पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं और विपटेल दिखने लगते हैं और वृद्धि में भी कमी आ जाती है, फूल की गुणवत्ता में भी नुकसान पहुंचाता है। वहीं सूट फ्लाई की अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोगों का क्या है, सूट सूट एंड फ्रूट ग्रोवर इन ब्रिंजल, यानी कि बैगन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। बैगन में सूट फलों का छेदक के प्रकार का एक कीट होता है जो बैगन बैगन की फसलों को नुकसान पहुंचाता है। यह कीट लार्वा द्वारा होता है, यानी कि लेक्यूबिनस और बोसनिक नामक मात के लार्वा द्वारा होता है। जैसे कि अगर वहीं लक्षण की अगर हम लोग बात करते हैं तो सूट में छेदक होता है, फली में छेद होता है। वहीं अगर मैनेजमेंट की बात करें, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, फल अवशेषों का निपटान करते हैं, प्रतिरोधक किस्म करते हैं और जैविक नियंत्रण का उपयोग करते हैं। वही सेक्शन सी की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। सेक्शन सी में आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से आप लोगों को 2 क्वेश्चन करना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है और 400 शब्दों में आप लोगों को लिखना होता है। तो हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज ऑन बेसिस ऑफ यूज, यानी कि उपयोग के आधार पर मसालों का वर्गीकरण करना है। ठीक है, उपयोग के आधार पर, जैसे कि हम लोग बात करते हैं फूड स्पीशीज, यानी कि खाद्य प्रजाति कौन सी हो जाती है, फल और सब्जियां, जैसे कि टमाटर, बैगन, गाजर। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करते हैं अनाज यानी कि सीरियल्स, जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का। ठीक है, ये हम क्या करते हैं स्पीशीज के हिसाब से हो गया। वहीं आता है मेडिसिनल स्पीशीज, जैसे कि जड़ी बूटी, जैसे में तुलसी, अजवाइन, नीम। वहीं आता है मेडिसिनल प्लांट। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट की बात करते हैं, अश्वगंधा, ब्राह्मणी, तुलसी, ये सब आ जाता है। ठीक है, वहीं सजावती यानी कि ऑर्नामेंटल स्पीशीज की बात करें, जैसे गुलाब, लिली, सूरजमुखी। वहीं अगर हम बात करते हैं गार्डन पौधे की, जैसे कि कॉटन, पान, मनी प्लांट। ठीक है, आर्थिक प्रजाति की इकोनॉमिक्स स्पीशीज की अगर हम बात करते हैं तो फाइबर पौधे जो होते हैं, जैसे कि कपास, जूट, तिलहन की बात करते हैं तो जैसे सरसों, सूरजमुखी। वनस्पति यानी कि टिम्बर टिम्बर स्पीशीज की हम बात, लकड़ी देने वाले पेड़, जैसे सागौन, शीशम और देवदार। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंस आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। वहीं हम लोग बात करते हैं नवा क्वेश्चन में, देखते हैं मानव आहार के सब्जियों के बारे में हम लोगों को लिखना है। मानव आहार के बारे में आप लोग अच्छे से जानते ही हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं 5 कद्दू वर्गीय फसलों के वानस्पतिक नाम, कुल, बीज दर, उन्नतशील प्रजाति एवं बोने का समय सूची के रूप में लिखना होता है, यानी कि उसका सीड रेट, शोइंग बॉटकल नेम, फैमिली सीड, शोइंग इम्प्रूव वैरायटी, शोइंग टाइम, सब हम लोग कुकुरबिटेसी फैमिली में लिखना है। जैसे कि तरबूज हो गया, खीरा हो गया, कद्दू हो गया, लौकी हो गया, ककड़ी हो गया, ये सब हम लोगों को लिखना होता है। इसको आप लोग लिख सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं 11वीं क्वेश्चन की, अगर हम लोग बात करते हैं तो जिसे हम लोग कहते हैं हल्दी, इसका वर्टिकल इसका वर्टिकल नेम हम लोग बात करते हैं तो क्या है, कुकुम लौंगा। तो उसकी क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं तो 2n33 होता है। वहीं बेसिक क्रोमोसोम नंबर की अगर बात करते हैं तो 221 होता है और ये ट्राइप्लॉइड भी होता है। वहीं इसकी बात करते हैं, इसको पीएच वैल्यू की 5.5 से 6.5 की आवश्यकता होती है और इसको भुरभुरी मिट्टी की भी आवश्यकता हो। जलवायु की अगर हम बात करते हैं, गर्म जलवायु की आवश्यकता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। वहीं और इसके सीड रेट, बॉटल नेम, सब सीड रेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सीड रेट इसको कितना चाहिए, सीड सीड रेट सॉरी सीड रेट इसमें दिया है, हाँ। सीड रेट की अगर बात करें तो वही 10 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे सकते हैं और इस ये डिपेंड करता है वैरायटी की, कौन सी वैरायटी कौन से समय लगाया जाता है। ठीक है, वही बुआई की अगर हम बात करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, मई जून में लगाया जाता है और इसका मेथड कौन सा होता है, बीज का उत्पादन जो होता है फफूंदी नाशक होता है। बुआई का समय जो होता है 2 से 3 सेंट गहराई पे करना चाहिए और 30 से 45 दूरी पर इसको बोया जाता है। उसके बाद इरिगेशन, फर्टिलाइजर,
आप लोग देख सकते हैं। इस तरह हम बताते चले थे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस पे मिल जाएगा।